नमस्कार दोस्तों, आप हमारा एलसीएम लासा मासा का भाग क्लास चौथी देख रहे हैं। इससे पहले हम क्लास 1, 2 और 3 डाल चुके हैं। आप हमारी पहली क्लास में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करें। देखिए दोस्तों, लासा मासा की चौथी क्लास जिसमें हम बात कर रहे हैं घंटियों वाले सवाल की। फिर आगे और देखते हैं। देखिए दोस्तों, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर बदली हों तो पुनः अब कितने समय बाद और कितने बजे बदलेंगे? जी हाँ दोस्तों, एक तो इसके 2 उत्तर होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय बाद और कितने बजे बदलेंगे। मैं आपको पहले ही बताऊं, घंटियों वाले सवाल आएंगे तो आपको बिना सोचे समझे, कैसा भी सवाल हो घंटियों वाला, कैसा भी सवाल हो घंटियों वाला, बिना सोचे समझे आप क्या लेंगे? लासा। और लासा लेने के बाद में जो जैसा हमें पूछ रहा होगा उसके अनुसार हम क्या देंगे? जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कह रहा है ट्रैफिक विभिन्न चौराहों पर, यानी जो ट्रैफिक बत्तियाँ होती ना, जैसे आपने देखा होगा कभी लाल हो जाती हैं तो यातायात रुक जाता है, फिर पीली हो जाती हैं तो सभी लोग तैयार हो जाते हैं, और हरी हो जाती हैं बत्तियां तो सभी लोग उसमें चलने लगते हैं। तो इसी प्रकार की बत्तियां हैं उस चौराहे पर लगी हुई हैं। तो इन सवालों को हम कैसे करेंगे? बत्तियों वाले सवालों को भाई साहब ध्यान से समझने की कोशिश करें। बत्तियों वाले सवाल आएँ, ऐसे सवाल आएँ या फिर घंटियों वाले सवाल आएँ तो बिना सोचें समझें आप लासा लीजिए। तो देखिए, आप इधर 48, 72 और 108 का एलसीएम लेंगे। 48, 72 और 108 का एलसीएम लासा लीजिए दोस्तों। अब यहाँ भाग देंगे तो इन तीनों संख्या में देके देखिए, आप बताओ तीनों में एक का भाग, किसी एक का भाग जा रहा है क्या? उससे ज़्यादा के सरल हो जाएगा सवाल, नहीं तो फिर 2 का देंगे, आप 2 का देंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, 4 का भाग लगा था, सब में 4 का चला जाएगा। 6 का लगा देते हैं, 12 का भी चला जाए तो 12 का लगा दो ना। 12 दूनी 12 चौक 48, 12 छिक्का 72 और 12 नम्मा 108। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगाएंगे 2 का भाग, तो इधर 2 का भाग लगाएंगे तो 2, इधर कितना आएगा? 3, इधर कितना आ जाएगा दोस्तों? 9। अब लगाएंगे 2 का भाग तो यहाँ कितना आएगा? 1, इधर आएगा 3 और इधर आएगा 9। अब दोस्तों 3 का भाग लगाइए, 1, 1 और इधर 3। अब 3 का भाग लगाएंगे 1, 1 और 1। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब यहाँ को गुणा कीजिए। अब तो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 इंटू 12 कीजिए तो 12 छिक्का 72, आंसला की 7 और 12 ती 36, 36 और 7 43, 36 और 7 43। तो समय कितना आ गया दोस्तों? 432 सेकंड। यानी 432 सेकंड के बाद पुनः वे एक साथ बदलेंगे। फिर दोबारा आते देखिए, कोशिश करिए ये समझने की। आप ये कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। जैसे आपने देखी होगी कि हरी बत्ती में लग गई, उसके बाद फिर कौन सी आएगी? लाल आ गई, फिर पीली आ गई। तो ऐसे करके ये बत्तियां हैं। तो वो 8:20 पर 8:20 पर एक साथ बदली हों। जैसे सुबह के टाइम में 8:20 पर एक साथ, यानी सेट करी घड़ी, जो लाइट हैं आपकी बत्तियां हैं वो हमने सेट कर दी। उसके बाद अब पुनः कितने समय बाद, तो कितने समय बाद बदलेंगी? तो समय की बात करते हैं, कितने समय बाद, तो उत्तर होगा आपका कितना? 432 सेकंड बाद। यदि 432 सेकंड न देके ऑप्शन में मिनट में आ जाए तो हम क्या करेंगे? फिर 432 में लगाएंगे दोस्तों 60 का भाग। तो देखिए 60 का भाग लगाएंगे यहाँ पर, 432 में 60 का भाग तो कितनी बार चला जाएगा? यह लगाएंगे आप 6 बार, 6 बार भाग चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा 36, इधर आएगा 2 और इधर आ जाएगी आपके पास 13 में 6 जाएंगे तो 7, 7 बार चला जाएगा। 7 बार भाग लाएंगे तो सांच के 42 हो जाएगा, 420 सांच के 42, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे सेकंड और ये क्या हो जाएंगे? मिनट।
यदि अपना उत्तर सेकंड में नहीं मिले तो क्या हो जाएगा उत्तर 7 मिनट 12 सेकंड बाद पुनः तीनों बत्तियां एक साथ बदलेंगी दोस्तों, पुनः तीनों बत्तियां एक साथ बदलेंगी। जी हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा वाला उत्तर देखें हम। दूसरा वाला उत्तर कैसे देंगे हम कि 8:20 पर, 8:20 पर तो शुरुआत में बदल गई, लेकिन उसके बाद अब कब बदलेंगी, यानी कितने बजे बदलेंगी। तो टाइम क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर 7 मिनट 12 सेकंड बाद। तो 7 मिनट 12 सेकंड को क्या करेंगे हम 8:20 में जोड़ देंगे। तो देखिए 8:20 यहाँ 00। अब ये करा 7 मिनट 12 सेकंड, तो देखो 12 सेकंड है तो इधर लिखेंगे और 7 मिनट आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ कोई घंटा नहीं है तो क्या लिख लेंगे 0। अब इनको जोड़ देंगे, आप जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, इधर देखेंगे आप 27 और इधर देखेंगे 12। तो उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों 8:27 यानी दूसरा उत्तर हो गया 8:27 यानी इतने पे दूसरी बार में लिखेंगे। एक साथ तो एक बार तो 8:20 पे हो गई और दूसरी बार कितनी हो रही है 7 मिनट 12 सेकंड बाद। तो इस समय को इसमें जोड़ देंगे तभी तो निकल जाएगी दूसरी बार, यानी पुनः द्वारा से, पुनः का मतलब द्वारा से। तो ये हो जाएगा 8:27 अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आगे, बिल्कुल ऐसा ही एक और। चलिए दोस्तों, मैंने एक और दूसरा उदाहरण लिया है, इसे देखते हैं। देखो 4 घंटियाँ 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं, यानी एक घंटी बजेगी आपकी 4 सेकंड, फिर दूसरी 6 सेकंड बाद, फिर अगली बारी 12 सेकंड के बाद, फिर 18 सेकंड के बाद। यदि वे 12 बजे एक साथ बजी हों, एक साथ उनका टाइम 12 बजे बजी एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, तो बताओ कि वे कब एक साथ बजेंगी और 6 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी। दोस्तों इसके दो उत्तर होंगे, एक तो होगा 6 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी और एक होगा एक साथ बजेंगी, यानी एक साथ कब बजेंगी, एक साथ कब बजेंगी। यानी मैंने आपको बताया था अगले वाले सवाल में से जो पीछे वाला सवाल निकल गया उसमें मैंने आपको बताया था कि घंटियों वाले सवाल या ट्रैफिक लाइट वाले सवाल आएँ तो बिना सोचे समझे ऐसे सवालों क्या निकालेंगे आप, लाफा निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे दोस्तों, लाफा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 6, 8, 12 और 18 सेकंड का लाफा निकालते हैं। अच्छा लाफा ही क्यों निकालेंगे, माफा क्यों नहीं निकाल सकते, ये भी तो एक कारण हो सकता है। देखिए जो लाइट की बत्तियां हैं ना वो मिलक रही हैं, वो आगे की बात कर रहा है कि आगे कितने समय बाद में लगेगी, तो आगे लाशा में ही भाग जाएगा संख्याओं का, तो इसका मतलब लाशा ही निकलेगा ना कि मासा। मासा में तो भाग जाएगा ही नहीं भाई। ये आपकी 6, 8, 12, 18 इन संख्याओं यदि मैं मासा लेता हूँ तो क्या इन संख्याओं का भाग चला जाएगा वहाँ पर, मासा में नहीं जाएगा। इन संख्याओं का भाग किस में जाएगा, लाशा में। तो हम लाइट वाले सवाल आ जाए या घंटियों वाले सवाल आ जाए तो उन संख्याओं क्या लेंगे, लाशा लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 6, 8, 12 और 18 का क्या लेंगे, लाशा। यहाँ आप 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग यहाँ 4 बार, 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग 9 बार दोस्तों। यहाँ पर 2 का भाग देंगे 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार और यहाँ 9 बार। यहाँ 2 का भाग देंगे 3 बार, इधर 1 बार, इधर 3 बार, इधर 9 बार। अब दोस्तों 3 का भाग देंगे 1 बार, 1 बार, 1 बार, 3 बार। अब फिर 3 का भाग देंगे तो 1, 1, 1, 1। जी हाँ दोस्तों, अब क्या करेंगे इनका गुणा। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, यानी 72 सेकंड के बाद पुनः घंटियाँ बजने लगेंगी, यानी द्वाराते घंटियाँ आपकी 72 सेकंड के बाद बजने लगेंगी। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं कि जैसे ये पहली घंटी है, पहली घंटी है तो पहली घंटी आपकी 72 सेकंड में कितनी बार बज जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे पता है आपको, 72 में लगाएंगे आप 6 का भाग। दोस्तों क्या लगाएंगे 72 में 6 का भाग, तो 72 में 6 का भाग लगाएंगे तो पहली घंटी कितनी बार बज जाएगी, 12 बार। यदि क्वेश्चन एक पूछता है दूसरी घंटी कितनी बार बजेगी, तो दूसरी घंटी फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ 8 का भाग, तो कितनी बार जाएगा आपका, यहाँ भाग चला जाएगा 8 का 9 बार। अब 12 की बात करें तो 12 वाली कितने बार, तो यहाँ कितनी बार चला जाएगा 6 बार चला जाएगा। अब हम 18 की बात करें तो 18 कितना चला जाएगा 4 बार। इसमें मैंने एक क्वेश्चन और निकाल दिया,
यदि आपसे ये कहता है वो क्वेश्चन में कि सभी घंटियाँ कुल कितनी बार बजेंगी, सभी घंटियाँ कुल कितनी बार बजेंगी, तो दोस्तों जो 6 सेकंड के अंतराल पर बज रही है ना वो तो बजेगी 12 सेकंड, 12 बार बजेगी। जो 8 सेकंड के अंतराल से बज रही है दोस्तों वो 9 बार बजेगी। जो 12 सेकंड के अंतराल से बज रही है दोस्तों वो 6 बार बजेगी। और जो 18 सेकंड के अंतराल से बज रही है दोस्तों वो 4 बार बजेगी। तो 4 घंटियाँ कुल कितनी बार बजेंगी, 4 घंटियाँ कुल कितनी बार बजेंगी। तो फिर क्या करेंगे, इनका हम जोड़ कर देंगे, यानी सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। 6 4 10, 19, 19 और 12 31, 19 और 12 31, यानी टोटल 4 घंटियाँ कितनी बार बज जाएंगी, 31 बार। लेकिन अपना क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है कि वो पूछता तो बाई चांस पूछता, तो अपना उत्तर ये नहीं है। तो इसे तो हटा दो आप, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम आगे देखते हैं जो हमारा उत्तर है जिसको हमें जवाब देना है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए 72 सेकंड के अंतराल पर पुनः एक साथ बजेंगे। अब कह रहे हो कि 12 बजे बजी हो, तो उसने ये तो हमें पूछा ही नहीं कि एक साथ बजेंगी, यानी कि वे एक साथ बजेंगी, उसने टाइम नहीं पूछा। वो दोस्तों हमसे उसने क्या कहा यहाँ पर कि एक साथ 12 बजे बजेंगी, और उसने ये नहीं पूछा कि पुनः कितने बजे बजेंगी। यदि हमें ये पूछता सवाल में पुनः कितने बजे बजेंगी, तो हम क्या करते मालूम है, 12 बजे में इन 72 सेकंडों को जोड़ देते। तो 72 सेकंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 1 मिनट 12 सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यदि वो हमसे क्वेश्चन ये कहता है कि पुनः कितने बजे बजेंगी, तो उत्तर क्या होता, 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड होता। लेकिन ऐसे नहीं कहा, उसने कहा है बताओ कि वे कब एक साथ बजेंगी, कब एक साथ बजेंगी। तो 72 सेकंड बाद एक साथ बजेंगे, यानी टाइम नहीं पूछा है तो यहाँ टाइम नहीं निकालेंगे हम। तो अब देखिए अगला कह रहा है कि 6 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी। ये बहुत समझने लायक क्वेश्चन है, यानी इसके भी 2 उत्तर आएंगे आपको, तो समझने की कोशिश करें। दूसरा उत्तर देखने की कोशिश करें। एक तो ये हो गया आपका 72 सेकंड वाला। अब अगर 6 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी, 72 सेकंड में तो एक बार बज रही हैं, तो 6 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो पहले तो इन दोनों की इकाई एक जैसी कर लो, यानी 6 मिनट है ना आपकी, 6 मिनट, तो 6 मिनट को बना दो सेकंड, क्योंकि यहाँ क्या है ये 72 सेकंड, या फिर यहाँ 1 मिनट 12 सेकंड है, तो या तो ये मिनट टोटल बन जाती, जैसे 2 मिनट होती, 3 मिनट होती तो आंसर निकल आता अपना। लेकिन ये सेकंड है, यहाँ पर मिनट है, और यहाँ पूरी मिनट नहीं बन रही है। तो फिर क्या करें दोस्तों, हम 60 को यानी 6 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 का लगा देंगे भाग। अब बात आई, गुणा कर देंगे। अब बात आती है कि 72 सेकंड में तो एक बार, और यहाँ सेकंड कितनी बन जाएंगी आपकी, गुणा करें तो यहाँ सेकंड कितनी बन जाएंगी, 360 सेकंड, यानी 360 सेकंड में कितनी बार बजेंगी। तो यहाँ देखिए आप, या तो यहाँ पर 72 का सीधा भाग लगा दिए 72 का, या फिर आप 72 का यहाँ पर भी भाग लगा सकते हो। यहाँ सीधा इसे मत कीजिए गुणा, 72 का यहाँ भाग लगा दिए। तो यहाँ देखिए 6 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर कितनी बार हो जाएगा, 6 का भाग लगाएंगे तो 12 बार हो जाएगा, और यहाँ 12 से इसको काटेंगे तो 5 बार। तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों, 5। लेकिन अपना उत्तर 5 नहीं होगा। ये बहुत मोस्ट बात है, इस चीज़ को तो मैं आपको विस्तार से समझा दूंगा कि यहाँ पर इसका जो भाग दिया आपने 5 बार गया कि 6 ते 72 काटा 12 बार, और 12 ते 60 काटी 5 बार। लेकिन अपना उत्तर यहाँ पर 5 नहीं होगा दोस्तों, अपना उत्तर 5 नहीं होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 बार हो जाएगा। लेकिन बात आई कि हमने यहाँ पर 1 क्यों जोड़ा, भाई 2 भी तो जोड़ सकते थे, 3 भी तो जोड़ सकते थे, 4 भी तो जोड़ सकते थे, 1 क्यों जोड़ा। अब समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है तुमसे कि 6 मिनट में कुल कितनी बार, तो 6 मिनट में तो दोस्तों 5 बार हो जाएंगी। लेकिन यहाँ देखिए आप, वे एक साथ 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। जो प्रारंभिक टाइम है ना, प्रारंभिक टाइम 12 बजे जब हमने घड़ियाँ सेट की थी, जब घंटियाँ सेट की थी, तो वो 12 बजे एक बार बज चुकी थी, 12 बजे एक बार बज चुकी थी। अब 12 बजे एक बार बजी चुकी थी, और फिर पूछ रहा 6 मिनट में, तो 6 मिनट में तो ये हो जाएगा। तो 12 बजे वाला भी टाइम समझेगा कि नहीं समझेगा। तो 12 बजे की वजह से ये एक बार हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। प्रारंभिक टाइम में जब हमने घड़ी सेट करी 12 बजे, तब एक बार बजी हैं। देखो ये कह रहा है कि एक साथ 12 बजे बजी हों,
तो फिर यहाँ पर उसकी वजह से हमने क्या जोड़ दिया है, एक बार और ध्यान से समझने की कोशिश करें। ऐसे सवाल आवेंगे ना आपके घंटी वाले सवाल आवेंगे, 6 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 12 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 25 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो इनका जो है भाग देने के बाद जो उत्तर आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। 1 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि प्रारंभ में घंटी बज चुकी थी, पहले एक बार बज चुकी हैं। जैसे और समझाता हूँ तुम्हें, जैसे हमने ये लाइट है, बत्ती आई हैं, यही मान लो ये लाइट चेक करने से पहले हमने इनको चेक किया हुआ, यानी बजने से पहले इनको चेक किया हुआ, तब भी तो एक बार बची होंगी जी, एक बार मिलकी होंगी। जैसे रोड लाइट ले लेते हैं, आपका यही सवाल से संबंधित है, पिछला वाला जो सवाल था रोड लाइट ले लेते हैं। जैसे पीली बत्ती मिलगी, हरी बत्ती मिलगी और लाल बत्ती मिलगी। अब वो बत्तियाँ मिलकी हैं तुम्हारी, तो हमने वो चेक की हैं शुरुआत में, तब मिलकी, उसके बाद मान लो 2 मिनट बाद या 4 मिनट बाद फिर मिलकेंगी। तो अब 2 मिनट बाद मिलकेंगी, तब तो एक बार मिलगी, लेकिन शुरुआत में भी तो मिल गई वो, तो कितनी बार मिलक गई वो, 2 बार मिलक गई ना, क्योंकि एक तो हो गई प्रारंभ की, एक तो कौन सी हो जाएगी आपकी प्रारंभ की, और एक जो हम लास्ट में निकालेंगे 2 मिनट बाद, एक बार तो 2 मिनट बाद वाली हो गई, तो कितनी बार होगी, 2 बार हो गई ना। यानी प्रारंभ की वजह से हम यहाँ पर 1 जोड़ देते हैं। और देखते हैं दोस्तों एक और अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं घंटियों वाला, जिससे आपका बेस क्लियर हो जाए। 7 घंटियाँ क्रमशः 2, 3, 4, 6, 8, 9 एवं 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यानी पहली घंटी 2 मिनट के बाद, फिर तीसरी 3 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट, ऐसे करके बज रही हैं। यदि सभी घंटियाँ एक साथ 6 बजे, यानी सुबह 6 बजे एक साथ बजी हों, तो शाम 6 बजे तक सभी घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो मैंने आपको बताया था घंटियों वाले सवाल आएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे आप, एलसीएम। क्या लेंगे दोस्तों, लासा। तो इधर देखेंगे 2, इधर 3, इधर 4, इधर 6, 8, 9, 12, सबका लासा लीजिए। तो 2 का भाग देंगे यहाँ पर 1 बार, इधर 3 बार, इधर 2 बार, इधर 3 बार, इधर 4 बार, इधर 9 बार, इधर 6 बार। अब 2 का भाग लगाइए दोस्तों, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा। अब 2 का भाग लगाएंगे दोस्तों, 1, 3, 1, यहाँ पर 3, यहाँ 1, यहाँ 9, इधर 3। अब 3 का भाग लगाएंगे, 1, 1, 1, 1, 1, 1 और यहाँ 3। अब फिर दोबारा 3 का भाग लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। सही है ना। अब देखिए दोस्तों इन सब का क्या करें, गुणा। तो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। दोबारा फिर देख 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 36, 36 दूनी 72, यानी 72 मिनट, 72 मिनट आ गया। यानी शुरुआत में ये घंटी जब सेट करिए तब तो एक बार बजी ही है, ये कह रहा है यहाँ पर सुबह 6 बजे बजी। लेकिन अब हम द्वारा एक साथ बजाना चाहें ना इनको, द्वारा एक साथ कब बजेंगे, तो द्वारा 72 मिनट बाद बजेंगे। द्वारा कब बजेंगे दोस्तों, 72 मिनट बाद, यानी 72 मिनट में एक बार बजेंगे। अब क्वेश्चन कर रहा है 6 बजे सुबह से और शाम 6 बजे तक, तो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कितने घंटे होंगे, 12 घंटे होंगे दोस्तों। यानी यहाँ देखेंगे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कितने हो जाएंगे, 12 घंटा। कितना घंटा हो जाएंगे दोस्तों, 12 घंटा। यानी 12 घंटों में कितनी बार बजाएंगे, 12 घंटों में कितनी बार बजाएंगे। तो ये तो देखो 72 मिनट आ रही हैं आपकी, और यहाँ क्या आ रहे हैं, 12 घंटा आ रहे हैं। तो दोनों की इकाई कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए दोस्तों, दोनों की इकाई समान। तो यहाँ देखेंगे कि 12 घंटों में कितनी बार बजेंगे, तो क्या लगाएंगे, 72 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 72 यानी 12 की पहले बनाएंगे आप मिनट, तो 60 का कर देंगे गुणा। अब लगाएंगे 72 को भाग, तो 12 तेजा काटेंगे तुम 6 बार और 6 तेजा काटेंगे 10 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 बार। यानी 12 घंटों में तो 10 बार हो गई। लेकिन एक प्रारंभ में मैंने आपको बताया 6 बजे, यानी सुबह भी बजी है वो,
यहाँ पर एक और जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आएगा 11 बार, यानी 12 घंटों में कितनी बार बजेंगी दोस्तों 11 बार। अच्छा एक बात और समझिए दोस्तों कि यहाँ 6 बजे वो दे या ना दे इससे कोई संबंध नहीं है। तब भी सवाल डायरेक्ट हमसे ये पूछ ले कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कितनी बार बजेंगी, तब भी आपकी क्या होगा यहाँ पर 11 बार होगा। तब भी ऐसे सवालों में हम एक बार जोड़ेंगे, क्योंकि प्रारंभ में हमेशा घड़ी बजती हैं। जब हम मिलाते हैं उनको सेट करें घंटियों को तो प्रारंभ में हम चेक करते हैं ना, उस समय एक बार बज चुकी होती हैं। तो ये 10 बार आया वो तो अपना टाइम आ गया। एक प्रारंभ का जो हमने जो एक जोड़ा है ना, ये शुरुआत वाला जोड़ा है, जो चेक करते हैं प्रारंभ वाला है ना, इस वजह से जोड़ा है। तो ये कि हमेशा हम जोड़ेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे एक और सवाल एक दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए, अरे सुनील, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए आपने देखा होगा सवाल कि जैसे क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि दो संख्याएं, उनमें से एक संख्या 84 है। यदि उन संख्याओं का मासा 14 है और लासा और 876 हो या कुछ भी दे रखा हो, मान लो लासा कुछ भी दे रखा हो, यानी दो संख्याओं में से उनका एक का मासा दे रखा है और लासा भी दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, तो उनको संख्याओं को कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरी संख्या क्या होगी। या फिर दोनों संख्याओं दे रखी होंगी, फिर मासा दे रखा होगा तो लासा पूछेगा, तो लासा कैसे निकालेंगे। या फिर दोनों संख्या दे रखी होंगी, लासा दे रखा होगा और मासा पूछेगा, तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों पहले समझने की कोशिश करें। देखो ये एक सूत्र होता है आपका, एक फॉर्मूला होता है, जब दो संख्या दी हों और उनमें से किसी एक संख्या का मासा दिया हो, लासा निकालना हो, या फिर लासा दिया हो, मासा निकालना हो। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या दी हो और लासा मासा दिया हो, तो फिर हम दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पर, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे हमारी एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या दे रखी है, उन दोनों का गुणा करो और उन दोनों संख्याओं का लासा और मासा लो, उनका गुणा करो, तो दोनों का गुणनफल बराबर आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, कोई संख्या मान लेता हूँ। जैसे एक संख्या हमने यहाँ पर 12 मान ली और दूसरी संख्या दोस्तों हमने 16 मान ली। एक संख्या हमने यहाँ पर 12 मानी है और दूसरी संख्या 16 मानी है। अब 12-16 का हम एलसीएम लेंगे ना, लासा 12-16 का लासा लेंगे तो 12-16 का लासा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और 12-16 का हम मासा लेंगे तो 12-16 का मासा कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, 4। अब देखिए लासा मासा का गुणा कीजिए और इन दोनों संख्या का गुणा कीजिए। तो यहाँ गुणा करेंगे आप 8 चौके 32, हासिल लागे कितनी 3, और 16 और 3 19, यानी 192। इधर आप गुणा करके देखेंगे 16 दूनी 32, हासिल लागे कितनी तुम्हारे पास 3, 16 कम 16 3 19। यानी यहाँ देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी 12 इंटू 16 किया तो कितना आ गया 192। इधर हमने लासा इंटू मासा किया तो 48 इंटू 4 किया तो कितना आया 192। यानी दोनों संख्या का गुणा करें और लासा और मासा का गुणा करें तो कैसे आएंगे, दोनों समान आएंगे। कैसा आएगा दोस्तों, समान आएगा, बराबर आएगा। कैसा आएगा दोस्तों, बिल्कुल बराबर आएगा, 192 और 192। अब ये एक फॉर्मूला है आपका। अब इनमें से हम किसी एक संख्या को गायब कर देते हैं। जैसे मान लो हमें प्रथम संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, देखिए प्रथम संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, प्रथम संख्या बराबर यहाँ हो जाएगा लासा इंटू मासा बट्टे दूसरी संख्या, बट्टे दूसरी संख्या। दोस्तों अब मैं आपको जांच करके बताता हूँ ये बात सत्य है या नहीं। तो देखिए दोस्तों इधर ही देखिए आप, हम यहाँ प्रथम संख्या कितनी हमारी 12 है, तो हम प्रथम संख्या नहीं लिखते हैं। प्रथम संख्या नहीं लिखें तो लासा लिखें तो लासा कितना हो जाएगा 48, और मासा कितना है दोस्तों 4। इधर देखिए दूसरी संख्या कितनी है अपने पास 16, तो यहाँ 16 का क्या लगाएंगे भाग।
अब 16 से इसको काट दीजिए आप, तो 16 से कितनी बार काटेंगे आप? 3 बार। तो 3 × 4 करें तो कितना आ जाएगा? 12। जो 12 क्या हो जाएगी आपकी? प्रथम संख्या। 12 क्या हो जाएगी दोस्तों? प्रथम संख्या। समझ में आ गई होगी आपकी ये? 12 क्या हो जाएगी आपकी? प्रथम संख्या। सही है ना? निकाल लिया। अब ऐसे ही करके बाई चांस हमें दूसरी संख्या पूछी हो तो हम दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? यदि हमें दूसरी संख्या पूछी हो दोस्तों तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? तो वो होगा आपका लासा इंटो मासा बट्टे प्रथम संख्या, बट्टे प्रथम संख्या दोस्तों। अब देखिए आप यहाँ लासा लिखेंगे तो लासा कितना दे रखा है अपन को? 48। मासा कितना है? 4। अब कि हम दूसरी संख्या निकाल रहे हैं तो यहाँ दूसरी संख्या को नहीं लिखेंगे दोस्तों। अब प्रथम संख्या का क्या लगाएंगे? भाग। तो बट्टे क्या कर देंगे? 12। 12 तो इसको काट देंगे तो 12 चौक 48 और दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 16। 4 × 4 करें दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 16। और 16 क्या आ गया आपकी? दूसरी संख्या, यानी बिल्कुल सही है, दूसरी संख्या। 16 क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरी संख्या। अब ये तो दोनों संख्या निकाल ली हमने, प्रथम संख्या भी निकाल दी और दूसरी संख्या भी निकाल दी। बाई चांस सवाल में हमको पूछे मासा पूछता है, यदि हमें मासा निकालने की कहे कि जैसे आपको मासा निकालना है तो मासा कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, जब मासा निकालना है हमें तो अब हम करेंगे प्रथम संख्या, यानी प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या, प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टे मासा और लासा। तो यहाँ मासा तो ये आ गया तो बचा कौन? लासा। लासा का लगा देंगे भाग। अब इसकी भी जांच कर लेते हैं ये बात सही है या गलत है। तो प्रथम संख्या कौन सी है अपने पास? 12। और सेकंड संख्या कौन सी है दोस्तों? 16। अब 12 16 दोनों का लासा कितना दे रखा है अपने पास? 48। कितना दे रखा है? 48। तो 16 से काट देंगे कितनी बार? 3 बार। और 3 से काट देंगे 4 बार। तो दोस्तों मासा कितना आ गया? 4। दोस्तों मासा कितना आ गया? 4। देखिए यहाँ पर भी मासा कितना है? 4। तो इसका मतलब ये भी सही है। अब हम एक सवाल और देख लेते हैं। देखो लासा और निकालना होगा हमें, लासा और निकालना है तो लासा देखो कैसे निकालेंगे? लासा और निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लासा निकालना है हमें तो देखिए अपन लासा निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे? लासा निकालेंगे प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टे मासा। तो अब देखिए प्रथम संख्या क्या दे रखी है अपने पास? 12 और दूसरी संख्या दे रखी है 16। मासा की वैल्यू क्या दे रखी है? 4। 4 से काटेंगे 3 बार और गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 48। तो लासा कितना आ गया? 48। देखिए दोस्तों एक बार दोबारा देखिए, यदि हमारे पास दो संख्या दे रखी हैं तो हम उन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे? गुणा। यदि दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और उनके लासा मासा का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? बराबर आएगा। जैसे मैंने एक संख्या मानी 12 और एक संख्या मानी 16। अब 12 16 का लासा लिया तो 48 आएगा और 12 16 का मासा लिया तो 4 आएगा। अब लासा मासा का गुणा किया 192, इधर पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा किया तो 192, दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये हमारा जो फॉर्मूला ये वाला है ना बिल्कुल सही है। क्लियर? अब हमें प्रथम संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? लासा। देखिए दोस्तों हमने अभी देखा था कि पहली संख्या का गुणा कीजिए और दूसरी संख्या का गुणा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या गुणा करेंगे तो लासा इंटू मासा होगा, जो अभी मैंने आपके सामने सवाल बताए थे। तो अब हम आगे देखते हैं, यदि दोनों संख्या दी हों और मासा निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो दोनों संख्या दी होंगी तो मासा हम निकालेंगे कि दोनों संख्या को गुणा करेंगे और लासा का भाग दे देंगे तो मासा निकल आएगा। यदि हमें लासा निकालना हो तो दोनों संख्या को गुणा कर दो और मासा का भाग दे दो तो लासा निकल आएगा। देखिए लासा मासा दे रखा हो, लासा मासा दे रखा हो और हमें पहली संख्या निकालनी है तो फिर हम लासा और मासा का गुणा करेंगे और दूसरी संख्या का भाग देंगे तो पहली संख्या निकल आएगी। और दूसरी संख्या निकालनी हो तो लासा मासा का गुणा करेंगे और पहली संख्या का भाग देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी। देखिए हम सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि पहली संख्या 288 और
दूसरी संख्या 432 हो यदि उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 864 हो तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये सवाल है आपका। यदि पहली संख्या 288 हो और दूसरी संख्या 432 हो, यदि उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 864 हो तो महत्तम समापवर्तक क्या हुआ दोस्तों। तो मैंने आपको बताए थे, इससे पहले सूत्र बताए थे, तो अब सूत्रों से भी आप सवाल कीजिए, नहीं तो ऐसे देख लीजिए आप कि दोनों संख्याओं का, यानी दोनों संख्या अपने आप में एक दोस्त हैं, एक दूसरे के बिना रह ना सकते। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, यदि दोनों संख्या दी हों तो दोनों का गुणा कर दो और लासा मासा में से कोई सी एक संख्या दी है उसी का लगा दो भाग। यदि लासा मासा दे रखा है तो लासा मासा का गुणा कर दो और एक संख्या दे रखी है कोई सी, उसका लगा दो भाग, तो दूसरी संख्या निकल आएगी। जैसे देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहली संख्या दी हुई है, तो पहली संख्या है आपकी 288 इंटू इधर दूसरी संख्या दी है। हमेशा दोनों संख्याओं का गुणा होगा और लासा मासा का गुणा होगा। यदि दोनों में से कोई सी एक संख्या दी गई है उसी का लग जाएगा भाग। तो यहाँ पर दोनों संख्या दे रखी हैं आपकी, पहली संख्या और दूसरी संख्या 432। अब लासा मासा में से आपको लासा दे रखा है लघुत्तम समापवर्त्य, केवल और केवल क्या दे रखा है, लासा। तो लासा दे रखा है तो लासा का भाग लगा दीजिए। तो यहाँ लासा का भाग लगाएंगे आप, तो यहाँ लगाएंगे 864। अब 432 से 864 को काटेंगे 2 बार और 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बार और यहाँ 4, 144। तो आपका जो मासा है ना, मासा महत्तम समापवर्तक, यानी मासा कितना आ जाएगा 144। जी हाँ दोस्तों, मासा कितना आ जाएगा आपका 144। या फिर मैंने आपको तरीका बताया था उस तरीके से कर दो, बात एक ही है। जैसे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टे लासा। तो पहली संख्या कितनी है आपकी 288, दूसरी संख्या कितनी है 432 और लासा कितना दे रखा है 864। काट पीजिए, आपका यही उत्तर आएगा। और आप शॉर्ट एंड स्वीट ऐसे ध्यान रखिए, ऐसे सवालों के लिए हमेशा के लिए, ऐसे सवालों के लिए हमेशा के लिए आप ये ध्यान रखिए कि 2 संख्या दी हों तो दोनों संख्याओं का हमेशा गुणा होगा। लासा मासा में तो एक चीज़ दे रखी होगी, उसका लगेगा भाग। यदि लासा मासा दोनों दे रखे हों तो लासा मासा दोनों का होगा गुणा और एक संख्या का लगेगा भाग। जी हाँ दोस्तों, अब एक और सवाल देखते हैं, एक और अगला सवाल दोस्तों। यहाँ यदि पहली संख्या 25 हो और दूसरी संख्या 45 हो, यदि उन दोनों संख्याओं का मासा 5 हो तो लासा क्या होगा। तो दोस्तों लासा क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर दोनों संख्या दे रखी है तो दोनों संख्याओं का क्या करोगे, गुणा। तो यहाँ करोगे 25 इंटू 45। अब लासा मासा में से केवल और केवल आपको क्या दे रखा है, मासा दे रखा है। लासा मासा में से क्या दे रखा है आपको, मासा दे रखा है। जो एक चीज़ दे रखी होगी उसी का लगा देंगे भाग। तो यहाँ 5 का लगाएंगे भाग, तो 5 से इसको काट देंगे 5 बार,
अब कर दीजिए आप गुणा, तो 5 25 और 5 चौके 20 और 2 22, यानी 225। और 225 आपका क्या आ जाएगा, ये एलसीएम 225 आ जाएगा क्या दोस्तों, एलसीएम। अब ये एक सवाल हमने लाफा निकाल लिया, एक हम माफा निकाल लिया। अब संख्या निकालते हैं। देखिए हम पहली संख्या कैसे निकालेंगे, सवाल को चेंज करते हैं। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 2310 हो तथा महत्तम समापवर्तक 30 हो, यदि उनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, सवाल कह रहा है आपका यहाँ पर, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य यानी लासा दे रखा है आपका 2310 और महत्तम समापवर्तक 30, यानी लासा माफा दोनों दे रखे हैं। अब तो लासा माफा दोनों आएंगे तो दोनों का हमेशा क्या होगा, गुणा, या आप सूत्र से देख लीजिए। और उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ देखते हैं, देखो लासा मासा का हमेशा गुणा होगा, तो 2310 इंटू मासा कितना है 30 और एक संख्या है 210, तो इससे क्या निकल आएगा आपकी दूसरी संख्या। क्या निकल आएगी दोस्तों, दूसरी संख्या निकल आएगी। अब आप काटिए, तो देखो 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 कट गई। अब 3 से काटिए से 10 बार और 3 से काटिए 7 बार, 7 से काटिए तो शांति 21 बचेगी कितनी 2, तो शांति 21। अब 33 इंटू 10 करें तो कितना हो जाएगा 330। 330 क्या आ गया आपका, 330 क्या आ जाएगा दोस्तों, दूसरी संख्या। पहली संख्या 210 होगी और दूसरी संख्या 330 होगी। सही है दोस्तों। एक सवाल और देखते हैं, पहली संख्या और निकालते हैं, बिल्कुल सेम ऐसी सवाल होगा। देखिए देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 1920 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 है तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि उनमें से दूसरी संख्या 128 हो तो पहली संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या क्या होगी। अब देखिए, यदि दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 और महत्तम समापवर्तक 16, अब आपको निकालनी है पहली संख्या। तो पहली संख्या निकालेंगे आप, पहली संख्या। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लासा मासा दे रखा है तो लासा मासा का गुणा कर देंगे और दूसरी संख्या का लगा देंगे भाग। तो 1920 इंटू 16 बट्टे 128, 16 से काटेंगे, 16 से 128 से काटेंगे 8 बार, 16 अट्ठे 128, 8 भाग लगाइए, 8 दूनी 16,
बचेंगे 3, तो 32 हो जाएंगे, 8 चौके 32 और 0। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? 240। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, यानी पहली संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? 240। दूसरी संख्या दे रखी है तो पहली संख्या आ गई। अब ये सवाल हो गए दोस्तों। अब इनको चेंज करते हैं और आगे देखते हैं सवाल। देखिए दोस्तों, सवाल चेंज करते हैं अब। यदि दो संख्याओं का योगफल 84 हो तथा उनका मासा 12 हो तो ऐसी कितनी संख्याओं के युग्म संभव होंगे? युग्म संभव होंगे। देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए आप सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का योगफल 84 है। अभी हाल हमने सवाल पढ़ा था कि दो संख्या हैं, एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या 240 है, ऐसे करके आया था। अब उन्हें उन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया है कि दोनों संख्याओं का योग तो कितना होगा? 84। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों? 84। दोनों संख्याओं का योग 84 है, उनमें से मासा दे रखा है 12। तो ऐसी संख्याएं कितनी होंगी, यानी ऐसी संख्या कितनी होंगी ये तो नहीं पूछा, लेकिन ऐसी संख्याओं के जोड़ा कितने बनेंगे। यानी दो संख्या ऐसी होंगी तो 2 जोड़ा हो जाएंगे, 3 संख्या होंगी तो 3 जोड़ा हो जाएंगे, 4 संख्या होंगी तो 4 जोड़ा हो जाएंगे। तो आप सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, आप सवाल को देखिए दोस्तों। तो देखो यहाँ क्या कर रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो हम मानते हैं यहाँ पर सवाल को कैसे हल करेंगे। मासा हमेशा अपनी दोनों संख्याओं में मौजूद होगा। मासा हमेशा अपनी दोनों संख्याओं में मौजूद होगा। तो मासा के साथ हम क्या मानते हैं? देखिए पहली संख्या मानेंगे, इधर समझने की कोशिश कीजिए। पहली संख्या 12x हो जाएगी और दूसरी संख्या 12y हो जाएगी। अब अपना सवाल बन जाएगा, क्योंकि मैंने ये 12x और 12y क्यों मानी है? एक संख्या तो मैंने मान ली है 12x और एक दूसरी मानी है 12y। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं कोई सी संख्या ले लूँ आपके सामने, जैसे मैंने यहाँ ले लिया एक तो 42 ले लिया और एक ले लिया मैंने आपके सामने यहाँ 56। इन दोनों संख्या में आप देखिए, दोनों संख्या का मासा कितना आ रहा है दोस्तों? 7 आ रहा है। कितना आ रहा है मासा? 7। मासा हमेशा अपनी दोनों संख्याओं में मौजूद होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए 42 का मासा 7 हो गया और 56 का भी मासा, इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आएगा? 7। तो यहाँ पर इसको हम 7x यानी ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं, 7x बराबर 42 हो जाएगा और इधर 7y बराबर 56 हो जाएगा। अब कंपेयर कर दीजिए आप, यहाँ से काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 6 आएगी। 6 × 7, 7 मासा था। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। ऐसे ही इसको काट देंगे आप 8 बार। तो इधर देखिए आप, तो 56 हो गया, यहाँ 8 बार कट गया और 8 × 7 करें तो कितना हो जाएगा आपका? 56 हो जाएगा। सही है क्या नहीं? तो ऐसे ही सवाल बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या कह रहा है सवाल आपका कि दोनों संख्याओं का योग है। तो अब हमारे पास पहली संख्या कितनी है? 12x है और दूसरी संख्या कितनी है? 12y। अब इनका योग कर देंगे, क्योंकि सवाल हमारा योग कह रहा है। योग दे रखा होता तो हम योगफल करेंगे, यदि गुणा दे रखा हुआ तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। सही है दोस्तों? चलो देखते हैं तो सवाल कैसे हल करेंगे। यहाँ हल करेंगे 12x + 12y बराबर कितना हो जाएगा? 84।
अब 12x और 12y में से देखिए 12 कॉमन आ जाएगा, तो 12 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ x प्लस वाई बचा बराबर 84। अब 12 से 84 को काटेंगे 7 बार, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 7। अब देखिए दोस्तों, यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है 7, x प्लस वाई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 7 के ऐसे दो टुकड़ा करो जो सहभाज्य हों, जोड़ें तो 7 आने चाहिए। सहभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो। तो हम एक्स वाई की जगह पे ऐसी दो संख्या सोच के लिखिए, आप कोई भी संख्या लिखिए, बस शर्त का पालन होना चाहिए, दोनों संख्याएं सहभाज्य हों और जोड़ने पर 7 आएँ। तो देखिए पहली संख्या मैं मानता हूँ 1 और दूसरी कितनी हो जाएगी 6। 1 और 6 का मासा लेंगे तो 1 आएगा और जोड़ेंगे तो 7। यदि दूसरा मैं जोड़ा मानने की कोशिश करूँ तो 2 और 5 हो जाएगा, और इधर तीसरा जोड़ा मानेंगे तो 3 और 4 हो जाएगा। देखिए 2 और 5 इन दोनों को जोड़िए 7 होगा, 2 5 का मासा लेंगे आप तो 1 आएगा, 3 4 को जोड़िए आप, 3 4 को जोड़िए आप तो 7 होगा, मासा लेंगे तो 1 होगा। तो सवाल कह रहा था आपसे ऐसी कितनी संख्याओं के युग्म संभव है, यानी युग्म का मतलब जोड़ा, कितने जोड़ा बनेंगे। तो देखो ये दोनों को मिलाकर एक जोड़ा माना जाएगा, इन दोनों को मिलाकर एक जोड़ा माना जाएगा, इन दोनों को मिलाकर एक जोड़ा माना जाएगा। तो जोड़े की बात करते हैं, युग्म की बात करते हैं, तो युग्म कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3। यहाँ आंसर कितना होगा 3। युग्म कितने बनेंगे 3। अब बात आई कि 1 और 6, 2 5 और 3 4। मैं आगे और समझा देता हूँ। यदि सवाल ऐसे पूछता तुमसे कि ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो संख्याएं देखिए कौन कौन सी निकालते। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 6। तो अब हमने संख्या कौन सी मानी है 12x मानी है, तो 12x यहाँ गुणा कीजिए आप, गुणा करेंगे आप तो देखिए 12 इंटू 1, तो 1 तो हो जाएगा 12 और 12 इंटू 6 हो जाएगा 72। तो एक संख्याओं का जोड़ा तो ये बन गया, एक संख्या तो आएगी आपकी 12 और दूसरी संख्या होगी आपकी 72। अब इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ के देखिए, हालांकि ये चीज़ सवाल में नहीं पूछी है लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। 12 और 72 को जोड़ के देखिए 84 आएगा, लेकिन मासा कितना होगा 12 ही होगा, तो ये सही है अपना। एक और देखिए यहाँ पर 2 और 5, तो x की वैल्यू 2 मान लें, y की वैल्यू 5 मान लो, या y की वैल्यू 2 मान लो, x की वैल्यू 5 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 12 इंटू 2 करेंगे 24 और यहाँ पर 12 इंटू 5 करेंगे तो 60। अब एक संख्या ये आ जाएंगी आपकी, एक संख्या को जोड़ा, इन दोनों संख्याओं को जोड़िए आप, 24 और 60 84 होंगे और 24 और 60 का मासा लेंगे, एलसीएम मासा लेंगे आप, तो कितना आएगा 12 आएगा। ये भी सही है बिल्कुल। अब हम 3 और इससे देखते हैं, तो 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 और 12 इंटू 4 करेंगे तो 12 चौक 48। अब एक जोड़ा आपका ये आ जाएगा, तो 36 और 48 को जोड़ के देखिए आप, तो 84 बैठेंगे आपके, 36 और 48 जोड़ा 84 और मासा लेंगे इन दोनों संख्याओं का तो 12 होगा। अब ऐसी कंडीशन में हम ये कैसे निर्धारण करेंगे कि हमारी संख्या कौन सी सही होंगी। भाई साहब तीनों संख्या सही हैं, ये क्लियर करता है ऑप्शन पे। बाई चांस इनमें से ये सवाल ना पूछ गए कि युग्म कितने होंगे, युग्म वाला सवाल ना पूछ गए, आपसे पूछ लेता ये कि वे कौन कौन सी संख्याएं, तो फिर आपको ऑप्शन इस प्रकार मिलते हैं। जैसे ए ऑप्शन में तो देता आपको, यहाँ पर ए ऑप्शन देता दोस्तों, एक में तो दे देता 12 और दूसरे में देता आपको 24, और बी ऑप्शन में देता दोस्तों आपको, एक में 24 देता तो एक में दे देता आपको 48, और सी ऑप्शन में देगा दोस्तों आपको, एक में 24 दे देगा और एक में 60 दे देगा, 24 दे देगा और 60 दे देगा, और डी ऑप्शन में दे देगा दोस्तों आपको 12 दे देगा और 48 दे देगा। ऐसे करके ऑप्शन दे रखेंगे यदि संख्या पूछेगा तो कि वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए दोस्तों 12 और 24 तो होंगी नहीं, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि उन दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 84, उन दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 84। तो 12 24 का योग 84 नहीं बैठ रहा है, तो अपनी संख्या ये तो होंगी नहीं। अब 24 और 48 इन दोनों का योग करेंगे तो 84 नहीं बैठ रहा है, तो ये भी नहीं होंगी। अब इन दोनों का योग करेंगे आप 84, तो ये भी नहीं होंगी। तो 24 और 60 इन दोनों का योग बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इन दोनों का योग 84 बैठ रहा है, और मासा भी कितना आ रहा है 12, तो यहाँ हो जाएंगी 84। इन सब का मासा 12 तो आ रहा है, लेकिन योग 84 नहीं बैठ रहा है,
इसलिए ये तीनों संख्याएं नहीं होंगी, ये संख्या होगी, यानी ये वाली। इन दोनों में इसको ना दे के इन दोनों को एक साथ दे सकता है तब भी उत्तर सही होता, या इन दोनों को दे सकता था तब भी उत्तर सही हो सकता। सही है दोस्तों, ये समझ में आई। ये आपको सवाल में पूछी नहीं गई है, लेकिन आगे पूछता तो मैंने बता दिया आपको पहले से, आपके मन में सवाल उठते। अब एक सवाल और देखते हैं ऐसा ही कि ऐसी संख्याएं जो उनके योग संभव हों, तो आप निकालना सीख जाएं। देखिए ध्यान देंगे दोस्तों, मैं यहाँ करता हूँ कि यदि दो संख्याओं का योगफल 2 से 16 हो तथा उनका मासा 27 हो, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। बिल्कुल सवाल सेम वैसे ही मैंने आपको बताया कि यहाँ मासा दे रखा है 27, तो मासा अपनी दोनों संख्याओं में मौजूद होता है, तो हम पहली संख्या क्या मानेंगे? पहली संख्या 27x और दूसरी संख्या 27y। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल 2 से 16 है, तो हमने अब संख्या मान ली 27x एक संख्या, दूसरी संख्या 27y, तो इन दोनों संख्याओं का क्या कर दो? योगफल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ करेंगे आप 27x प्लस